जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी पर वर्तमान में उथल-पुथल के बीच कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जो कि इस सप्ताह के रूप में बड़ी खबर हो सकती है। मैं आप लोगों के साथ इस छोटी-सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे और भी चर्चा कर लेते हैं, जो जानकारी के रूप में निकल के आ रही है। जैसे कि कौशिक दास के सर की सुनवाई लगातार हो रही है, लेकिन नतीजा अभी किसी खास जो है कि मुकाम पर नहीं पहुँचा गया है। ऐसे में हर नई डेट के साथ नई सुनवाई होती है, लेकिन नतीजा सब मिला-जुला कर अभी शून्य है, कुछ खास चीज़ें वहाँ से हाथ नहीं लगी है। उसके प्रत्येक केस स्टेटस की वीडियो इसलिए मैं नहीं डालता, क्योंकि कुछ खास चीज़ें उसमें नहीं है। इसी क्रम में यदि इस सप्ताह की सबसे बड़ी बात की जाए, जिसमें कि एनआईए डीएलएड पक्ष को मजबूती के साथ रखा जाएगा। इस क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है टीपी, यानी जो ट्रांसफर पटिशन डाला जा रहा है उत्तराखंड के विश्वनाथ सर के एवं उनके टीम के सहयोग से। ये अपने आप में वर्तमान समय में काफ़ी खास है। इसी के साथ-साथ अन्य जो राज्य में जो केस हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ से भी कुछ अभी खास चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। इसी क्रम में कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको भी समझते चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, जैसे कि यदि एनआईए से डीएलएड की बात की जाए, तो यहाँ पे एक वर्तमान समय में एक युद्ध स्तर सी चीज़ें ये भी बनी हुई है कि जो है कि सिलेक्टेड ऐसे एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं, और ऐसे एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी जो अभी वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इनके बीच भी मतभेद देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसी लेकर ग्रुप में भी काफ़ी गहमा-गहमी देखने को मिली थी। इसी क्रम में यदि बात की जाए, मेन हमें फोकस क्या करना है, हमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो देखिए एनआईए से डीएलएड हर जगह से मजबूत और वैलिड है। बस सभी एनआईएस को एकजुट होकर फैक्ट को अच्छे से अच्छे वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखना होगा, ताकि सभी एनआईएस भाई बहन ट्री 3 और ट्री 4 में एलिजिबल हो सके। यहाँ तक कि ट्री 2 में जो भी एनआईएस को लिया गया था, चूँकि आपको भी पता है कि मामला अभी जो है कि कुछ कारणों की वजह से क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी संभावना है कि 100% रिवाइज आंसर की कोर्ट के द्वारा होगा, जिसमें कि जो बहाली रद्द कर होने के भी संकेत हैं। इसी क्रम में खैर जो है कि रद्द होने पर ज़्यादा विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे, चूँकि हमारे सामने ट्री 3 का जो है कि एग्ज़ाम है। इसके साथ-साथ इसमें तो एलिजिबल नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर जल्द ही आपको बिहार शिक्षक भर्ती ट्री 4 के अंतर्गत एक बड़ा और विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी क्रम में ये चीज़ें महत्वपूर्ण तो हैं ही, और इसके साथ-साथ आपके अपने प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियों का इस चुनाव के बाद आगाज़ प्रारंभ होगा, उसमें भी अति आवश्यक है, या उससे भी पहले अति आवश्यक है कि एनआईए से डीएलएड को वैलिड किया जाए। इसी क्रम में हम ये भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। झारखंड में आपने देखा होगा कि 24,000 की भर्ती हुई है। इसके साथ-साथ अभी एमपी में आपने देखा होगा, सबसे ताज़ा जजमेंट की यदि बात की जाए, तो वहाँ पे सिलेक्टेड बीएड अभ्यर्थियों को सेव कर दिया गया है। यानी कि सब मिला-जुला कर हम ये कह सकते हैं कि यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, तो उनको राहत प्रदान की जाती है। तो इसी क्रम में हम सभी का, चाहे आप सभी एनआईए से रिलेटेड अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके हैं, या फिर फ्रेशर्स नए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी पर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी क्रम में अभी यहाँ कुछ लोगों के द्वारा ये भी 18 महीने कोर्स को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी देखने को मिली। तो उनके लिए बस एक ही स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी टीचिंग कोर्स जो भी नोटिफिकेशन में उसके ड्यूरेशन से या टाइम लिमिट या टाइम पीरियड दिए होते हैं, वह कोर्स उतने टाइम पीरियड में नहीं पूरा होता, कम या ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन यदि सबसे मजबूती की बात की जाए एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में, तो देखिए यहाँ पे एनसीटी के द्वारा साफ और स्पष्ट कहा गया था कि जो है कि डीएलएड जो कोर्स है, वह 3 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2019 तक जो है कोर्स ड्यूरेशन इसका दिया गया था। और इसमें कहा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विल बी फॉर 18 मंथ, 18 महीने का कोर्स है। लेकिन आगे चलकर इसमें और महत्वपूर्ण जो है क्रम में कहा गया है, एज द डीएलएड प्रोग्राम ऑफ द 2 ईयर ड्यूरेशन एनसीटी shall allow a submission to a 6 month internship period within the ड्यूरेशन ऑफ द प्रपोज्ड ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि यह कोर्स जो है कि द्विवर्षीय कोर्स के बराबर है, क्योंकि 18 महीने कोर्स के साथ इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप को ऐड किया गया है एनसीटी के द्वारा। बाकी यहाँ पे इस कोर्स की यदि ऑनलाइन बात की जाए, तो आपको पता है कि स्वयं जो है पोर्टल पर इसकी जो है क्लासेस जो है कि अनुभवी टीचर्स के द्वारा इन सर्विस टीचर्स के लिए
चलाई गई थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल भली-भाँति आपको पता होगा। इसके साथ-साथ ग्रुप में कुछ अन्य जो है कि अभ्यर्थी हैं जो कि एनआईए से डीएलएड को जो है कि लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि एक ज़रा-सी जो है चिंगारी लगती है और ग्रुप में काफ़ी बड़ी गहमा-गहमी आपको देखने को मिलती होगी यदि आप ग्रुप में जुड़े होंगे। ऐसे में यदि ग्रुप की बात की जाए तो वर्तमान समय में 2, 4, 6, 7 नहीं बल्कि पचासों ग्रुप एनआईए से डीएलएड के नाम से चल रहे हैं। इसी क्रम में यदि बात की जाए तो बेहतर होगा यही कि हम सभी को मिलकर अपने डिग्री को वैलिड करवाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो फालतू की चीज़ें हैं या फालतू का जो डिस्कशन ग्रुप में है उसे नहीं करना चाहिए, और एडमिन महोदय भी ऐसे ग्रुप जो ऐसी कमेंट जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ग्रुप में, उन्हें जल्द से जल्द रिमूव कर देना चाहिए, ताकि अन्य जो है कि अभ्यर्थी उस जो है चक्कर में ना पड़े और उनका माइंड डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे में यहाँ पे बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ोकस करना होगा कि जो है कि कोर्स वैलिड हो। 18 महीने की जो बात है, जो कि ग्रुपों में काफ़ी गहमा-गहमी बनी थी, तो एक पुख्ता प्रमाण के तौर पे हम कह सकते हैं कि एनआईए से डीएलएड द्विवर्षीय कोर्स है। वहीं यदि बात करें इस वीडियो के लास्ट में इस सप्ताह में ख़ास क्या होने वाला है, जिसकी मैंने आप लोगों के साथ टैगलाइन भी दिया था, तो ख़ास जो है कि विश्वनाथ सर के द्वारा ये कहा गया है कि इस सप्ताह हमें ट्रांसफ़र याचिका के तहत डेट मिल जाएगी। क्योंकि कुछ जो है कि अभाव हुआ था पैसे का, जिसके तहत आप सभी लोगों से गुहार भी लगाई गई है कि आप लोग हेल्प करें, जिसके तहत टीपी में फीस वगैरह का जो मसला है वो सॉल्व हो सके। तो बड़ी अपडेट के रूप में यही कहा गया है कि विश्वनाथ सर के मुखार बिंदुओं से कि इस सप्ताह हमें केस की फर्स्ट हियरिंग डेट मिल जाएगी। फर्स्ट मेंशनिंग के साथ यह केस मजबूती के साथ जो है कि सुप्रीम कोर्ट में टीपी के तहत रखा जाएगा। तो ये रहा अब तक की सबसे जो है कि महत्वपूर्ण खबरों में या अपडेट के रूप में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बाकी अन्य चीज़ें जो कि धरातलीय स्तर पर हो रही हैं, नतीजा आपको भी पता है कि क्या है। ऐसे में हमारे पास केवल कुछ गिने-चुने ही ऑप्शंस बचे हैं, जिसके तहत हम अपने कोर्स को वैलिड करा सकते हैं। ऐसे में चुनाव के बाद आचार संहिता जैसे ही समाप्त होती है, हम सभी को पता है और मैं आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हर एक प्रदेशों में जो है कि शिक्षक भर्तियों का एक दौर-सा निकलेगा। हर एक प्रदेशों में शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है एनआईए से डीएलएड को वैलिड किया जाए, इसके लिए हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी पर जो है तथ्यात्मक चीज़ें रखी जाएँ, ताकि जजमेंट अपने फ़ेवर में हो। इसी क्रम में शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो आप अपने प्रदेश में एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी के साथ वैलिड हो। इसके साथ-साथ अन्य प्रदेशों में भी जहाँ की मौके मिलते हैं अदर इंस्टीट्यूट वालों को, वहाँ पर भी आप जाएँ। इसके साथ-साथ सेंटर की वैकेंसीज़ जो आती हैं, जिसमें कि आपको रोका गया है, वहाँ भी चा सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो सब मिलाकर हमारा पूरा फोकस यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द एनआईए से डीएलएड को वैलिड करवाया जाए। इसके साथ-साथ अपने प्रदेश, अदर स्टेट के साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीचिंग जॉब्स होती है, उसे हम एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करके एक सीट अपने लिए सेव कर पाएँ। आगे चलकर महत्वपूर्ण अपडेट के रूप में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आएँगी, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।